Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Now today we will discuss first application of the Kirchhoff's law, which is very interesting and which help you to solve numerical problems which is very difficult if you try to solve without this thing which we will discuss today's topic. Okay, and this topic is very famous for all the students of physics. Okay, and I think you know very well about this and familiar this topic. So first of all, we write here the heading or content name of this topic. So today's topic is Wheatstone ब्रिज. ओके, अब आप देखिए जरा यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड है आपका व्हीटस्टोन. व्हीटस्टोन मीन्स आपके फिजिसिस्ट है व्हीटस्टोन, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से. ठीक है ना. और ब्रिज का फिनोमिना आप जानते हैं कि ब्रिज किस तरीके से काम करता है. कि सपोज करिए कि एक यहाँ पर आपका एक स्टॉप है, एक स्टॉप यहाँ पर है और बीच में समथिंग है. तो ब्रिज एक इस तरीके से काम करता है, विदाउट टचिंग दिस पॉइंट बिटवीन टू पोल्स यू कैन गो फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल. तो ये इस तरीके से ब्रिज का काम करता है. ठीक है ना. तो हम ऐसा ही कुछ सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे. आपके पास एक पाथ होगा, बट उस पाथ को ड्रॉप करके हम उसे छोड़ करके एक पोल से दूसरे पोल तक क्या करेंगे, मूव करेंगे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है ना. अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी क्यों करेंगे. देखिए आपके डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और 12th लेवल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रिज है जिसे नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज. और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक स्पेशल ब्रिज है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ओनली ऑन फॉर रेसिस्टेंसेस. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रिज है वो आपकी कैपेसिटेंस से रिलेटेड भी होंगे, रेसिस्टेंस से रिलेटेड भी होंगे. एक टॉपिक और पढ़ोगे आप, इंडक्टेंस से भी रिलेटेड होंगे. तो वहाँ पर जनरल ब्रिज के बारे में आप पढ़ते हैं जिनमें काफ़ी फेमस ब्रिज है, जैसे मैक्सवेल ब्रिज हुआ, ओवेन्स ब्रिज हुआ. तो बहुत सारे ब्रिज की वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं. तो यहाँ पर हम तो एक स्पेशल ब्रिज की बात करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज़ करते हैं रेसिस्टेंसेस के मेजरमेंट में. यदि आपके पास कोई अननोन वायर है और उस अननोन वायर का आपको रेसिस्टेंस मेज़र करना है, तो उस अननोन वायर का रेसिस्टेंस कैसे मेज़र किया जा सकता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे. देखिए डेली लाइफ में इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस है. पहले जो टेलीफोन लाइन सोया करती थी उनमें जब कोई फॉल्ट आ जाया करता तो उसे चेक भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू ही किया करते थे. ठीक है ना. उसी प्रिंसिपल बेस्ड ऑपरेटर्स से यूज़ करते थे जिसे नाम दिया था पोस्ट ऑफिस बॉक्स. चलिए अब बात करेंगे कि ये क्या है. देखिए व्हीटस्टोन ने क्या किया कि 4 रेसिस्टेंसेस का एक ऐसा अरेंजमेंट सेट किया जो आपके एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप का था. तो उन्होंने क्या किया कि 4 रेसिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के अलोंग क्या किया, एडजस्ट किया. ठीक है ना. और इसके 2 डायगोनल होंगे आपके किसके, क्वाड्रिलेटरल के. तो एक डायगोनल के अलोंग हम कनेक्ट करते हैं बैटरी और दूसरे डायगोनल के अलोंग कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर. देखिए गैल्वेनोमीटर को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस टॉपिक. ठीक है ना, बाद में, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यहाँ पर यूज़ ज़रूर हो रहा है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर को आप ऐसे मानिए जैसे एक एमीटर काम करता है.
गैलोमीटर का काम होता है कि वो आपकी करंट की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है ना? तो इस बात को आपको इंडिकेट करेगा कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं है। तो आप अरेंजमेंट देखिए और अपनी बुक से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसे मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सपोज़ करिए आपके पास 4 रेसिस्टेंसेस है और जो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल टाइप। ये हमने फर्स्ट साइड कंसीडर की, किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। ये आपके जॉइंट पॉइंट है। अब आप एक काम कीजिए, एक यहाँ पर क्या लगाइए, गैलोमीटर लगा दीजिए। तो गैलोमीटर को शो करते हैं बाय जी, और यहाँ से आप एक अनादर रेसिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए। ये सेकंड साइड हो जाएगी आपकी, और ये बन जाएगा आपका इसका डायगोनल। ये आपका अनादर हो गया। अब एक अनादर रेसिस्टेंस और कनेक्ट करिए फोर्थ साइड से, ऐसे। क्लियर है ना? अब एक डायगोनल आपका ये बच गया। इस डायगोनल के लोग हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी। ये हो गई आपकी बैटरी। देखिए प्रैक्टिकल भी है आपके पास इसका, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसे कुछ नाम देने की कोशिश करेंगे। सपोज कर दीजिए ये आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, और ये पॉइंट आपका सी, और ये पॉइंट आपका डी। सपोज करिए रेसिस्टेंस आपका P, ये रेसिस्टेंस आपका Q, ये रेसिस्टेंस आपका R, और ये रेसिस्टेंस आपका S। हमें ऑलवेज याद रखिएगा इनके नेम को। देखिए इन्हें कुछ स्पेशल नाम दिए थे। 4 साइड्स आपकी क्वाड्रिलेटरल की हो गई है, P, A, B, B, C, C, D और आपका AD। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमने 4 रेसिस्टेंसेस को यूज़ किया है, जो 4 रेसिस्टेंसेस आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। और एक डायगोनल के लोग आपने क्या किया है, एक गैलोमीटर को लगाया, और दूसरे डायगोनल के लोग आपने क्या किया है, एक बैटरी या सेल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा आप कि तो यहाँ पर आप देखिएगा कम बैक, तो यहाँ पर जो आपका P है, Q है और R है, जो S है, जिस भी आपको वायर या अननोन रेसिस्टेंसेस का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस और व्हाइटस्टोन ब्रिज, हम उसे कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, S के लो। तो ये S जो है आपका अननोन रेसिस्टेंस है, याद रखिएगा जब एग्जाम्स में आप प्रैक्टिकल में करेंगे अननोन रेसिस्टेंस। क्लियर है ना? और ये ध्यान रखिए ये अननोन रेसिस्टेंस किसके अलोंग कनेक्टेड है, साइड CD के। तो इस साइड CD को हम नाम देते हैं अननोन साइड, अननोन साइड। और ये जो R है आपका, ये आपका होता है नॉन रेसिस्टेंस, नॉन रेसिस्टेंस। और इस साइड को नाम दिया जाता है नॉन साइड। रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये देखिए ये आप पहले से ही सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करते हैं आप एक रेशो की फॉर्म में, 1/1 रेशो है, 1/2 रेशो है, 1/3 रेशो है, ठीक है ना। तो इसे हम चेंज करते रहते हैं। ये तो आपको फाइंड आउट करना है, या इनका रेशो आप फिक्स कर देंगे। R को आपको लगातार क्या करना है, वैरी करके देखना है क्या वैल्यू आपको मिलेगी। जिस पर भी आपको मिलता है वो आपका नॉन हो जाएगा ये। तो ये जो आपकी AB और जो BC है, ये बोले जाते हैं आपके दोनों प्रोपोर्शनल साइड। क्लियर है ना? तो ये चीज़ देखिए। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप इस बैटरी को इससे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एक करंट स्टार्ट होगी,
एक करंट क्या होगी, स्टार्ट होगी और आगे चलकर इसे 2 पाथ्स प्रोवाइड होंगे। तो सपोज क्लियर है कि इसका करंट जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 पाथ अलोंग दिस एंड 1 पाथ अलोंग दिस। सपोज दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2। अब यहाँ पर भी ये जाएगा करंट। अब यहाँ पर अगेन देखिए 2 पाथ इसे मिलते हैं, एक पाथ अलोंग गैल्वेनोमीटर, सेकंड पाथ अलोंग क्यू साइड, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि इस साइड के अलोंग आपको कुछ करंट मिलता है, तो वो करंट इसमें से अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और KCL आपका इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट आप रिमेंबर करिए, इफ द याद रखिएगा, इफ द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, देख करंट का मेजरमेंट तो नहीं होता गैल्वेनोमीटर में, बट ये डिफ्लेक्शन शो करता है। यदि आपका इसमें करंट फ्लो हुआ तो आपकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, और यदि करंट नहीं है तो वो आपकी क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी। इज 0, दैट इज देयर इज नो डिफ्लेक्शन in the needle of galvanometer then the Wheatstone bridge is said to be इन बैलेंस्ड कंडीशन। ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस कंडीशन में ही ये काम करेगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन, ये पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर कर रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल और थ्योरी की बात करेंगे इसकी। तो जब प्रिंसिपल या थ्योरी की बात की जाती है, तो प्रिंसिपल या थ्योरी की बात की जाएगी, तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में यूज़ करना है, जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इधर कितना हो जाएगा, I1 ही जाएगी, और इधर से आपका I2 ही करंट जाएगा, और एट द एंड विल बी करंट I1 प्लस I2 विच इज़ नथिंग बट I। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए सपोज कर लीजिए ये I है, क्लियर है ना यहाँ तक। अब आपको करना क्या है कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इन बैलेंस्ड कंडीशन यहाँ लिखेंगे, इन बैलेंस्ड। देखिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये जो बैलेंस कंडीशन है यही आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है फाइंड आउट करना। देखिए इसमें कैलकुलेशन तो बहुत कम है, बट वो कंडीशन फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सेंसिटिव ऑपरेटर्स होते हैं ये। चलिए अब हम इसे कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन सकता है, तो मैं एक क्लोज मैश इसकी बात करूँगा और एक क्लोज मैश इसकी बात करूँगा। सपोज करिए ये 1 है और ये क्या है आपका 2। सो नाउ देखिए बहुत सारे मिल सकते हैं, ये वाला ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए। देखिए कोई सा भी क्लोज पाथ आप कंसीडर कर सकते हैं। इन बैलेंस कंडीशन वी अप्लाई नाउ यूजिंग KVL इन मैश फर्स्ट। लगाइए, आपको पता है ना क्या बताया था, सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं और फिर इक्वल टू करते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस, और साइन हम लेंगे पॉजिटिव अलोंग द पाथ एंड निगेटिव अपोजिट द पाथ। चलिए हमने मूवमेंट किया इस डायरेक्शन में, देखिए सोर्स तो इस क्लोज पाथ में कोई नहीं है, दैट मीन्स इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें I1 इसी डायरेक्शन में है, रेसिस्टेंस आपका हो गया P प्लस
यहाँ से ऐसे जाएंगे, देखिए इसका सपोज करिए रेजिस्टेंस कितना है G, तो करंट कितना है इसमें 0 है ना, 0 इंटू G प्लस, अब चलिए अब यहाँ से मैं टर्न कर गया, करंट नीचे की ओर, ये जा रहा हूँ ऊपर की ओर, तो निगेटिव साइन लेंगे I2 इंटू R, तो सिंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको यहाँ पर I1 इंटू पी इक्वल्स टू I2 इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यूजिंग KVL इन मैश सेकंड क्या होगा, देखिए इस वाले में आइए, I1 आपका पाथ के अलोंग है, ये देखिए कोई सोर्स नहीं है जिसको, तो नेट EMF 0 होगा, ये यहाँ पर है, इसके अंदर नहीं है। I1 इंटू क्यू, चलिए नीचे की ओर निगेटिव हो जाएगा, I2 इंटू एस प्लस, यहाँ पर देखिए ये जस्ट नीचे की ओर कंसिडर किया है बट 0 है, आप ले लिए 0 इंटू जी। अब यहाँ से भी क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू I2 इंटू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, देन वी गेट I1P divided by I1Q equals to I1R divided by I2R and I2S। I2 से I2 cancel out, I1 से I1 cancel out, implies that P by Q equals to R by S। अब आप देखिए आपको कैलकुलेट किसे करना था, S को, तो यह तो अननोन हो गया। अब क्या करेंगे, P बाय Q रेशो आप कंसीडर कर लीजिए। यदि आपको ये रेशो फाइंड आउट हो जाता है और R भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऐसे निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले P और Q को हम सेट करते हैं, हम 1/1 का रेशो लेते हैं, कभी 10/1 का रेशो लेते हैं, कभी 100/1 का रेशो, कोई एक रेशो सेलेक्ट करेंगे। सबको लिए P 10 ओम है, Q भी 10 ओम है। अब हमें करना क्या है कि 10/10 कितना बन गया ओम। अब आपको करना क्या, S कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस कंडीशन कब मिलेगी, ये बैलेंस कंडीशन में हुआ ना, तो बैलेंस कंडीशन कब मिलेगी, जब R को आप ऐसे चूज़ करें कि R और S का रेशो कितना आ जाए 1। और ये कब पॉसिबल होगा, जब R वही हो जो S है, ठीक है ना। तो बैलेंस कंडीशन कैसे पता चलेगी जी, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 आना चाहिए। तो हम इस R को तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक कि ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 शो ना कर दे। जैसे ही R पे में डिफ्लेक्शन 0 शो हो जाएगा, ये रिलेशन आपका वैलिड हो जाएगा। ये पहले से रेशो नोन है, R आपने ढूंढ लिया, तो यहाँ R की वैल्यू रखेंगे, ऐसा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हाइटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप इजीली किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की। जो भी अननोन रेजिस्टेंस है वो आपको फोर्थ साइड में कनेक्ट करना होता है, उसे बोलते हैं अननोन साइड। ये आपकी नोन साइड, ये प्रोपोर्शनल साइड्स होती है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक की यदि बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है आपका ये यहाँ पर, तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव होता है आपका ये, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप इसे बुक्स में तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इन प्रैक्टिकल कैसा आपका ये होता है, तुम्हें सभी बातें आपको क्या करने हैं, तो उन सभी बातों को आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की, ठीक है ना। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस की यदि बात की जाए, एप्लीकेशंस ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज। देयर आर 2 एप्लीकेशंस ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज एंड, आप कहेंगे 2 ही एप्लीकेशन है, तो जो इनकी एप्लीकेशन आप डिस्कस करेंगे उनकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो पहला आपका होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। जो पहले टेलीफोन लाइंस में जो आपका कनेक्टिविटी चली जाती थी, उसे चेक करने के काम आता था कि कहाँ से कनेक्शन आपका लूज है, ठीक है ना। तो पहली एप्लीकेशन आपकी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो अब सिलेबस में नहीं रहा आपके। और सेकंड एप्लीकेशन जो आपकी है, चेक कर लीजिएगा, सिलेबस में हुआ तो कराएंगे आपको। सेकंड आपकी एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज।
सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी, या मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके सिलेबस का, और इसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या कोई इसकी एप्लीकेशन हो। तो इस बात का ध्यान रखें, व्हाइट स्टोन ब्रिज इस पूरे चैप्टर की आप ये मान कर चलिए कि सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे रिलेटेड कोई टॉपिक एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, ऑलवेज पूछा जाता है। तो मीटर ब्रिज आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़ होगा और व्हाइट स्टोन ब्रिज भी आपके प्रैक्टिकल में यूज़ होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब मीटर ब्रिज की हम बात करेंगे, तो मीटर ब्रिज को आपको पढ़ने से पहले करना क्या होगा कि थोड़ा सा आप अपनी बुक में पढ़िएगा और फिर उसके बाद हम इसे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट्स आप अपने आप बनाइएगा इसके। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है और क्या इसकी थ्योरी यानी कि प्रिंसिपल इसका होगा। तो मेनली हमने अभी बता दिया कि किसकी प्रिंसिपल, किसकी एप्लीकेशन है, व्हाइट स्टोन ब्रिज की। व्हाइट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, P/Q = R/S। तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल इसके नाम से ही पता चल रहा है मीटर ब्रिज, मीटर मीन्स मीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वायर यूज़ करते हैं 1 मीटर का। क्या करते हैं, 1 मीटर का वायर यूज़ करते हैं और उस 1 मीटर के वायर को हम बनाते हैं प्रोपोर्शनल साइड। क्या बनाते हैं, ये 2 साइड्स बनाते हैं, एक अननोन साइड यहाँ पर लेते हैं और एक साइड आप यहाँ पर लगाई जाती है। तो इसे बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओके, सो क्लियर है ना यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मीटर ब्रिज को डिस्कस करेंगे और शायद हो सकता हो तो मैं इसे लाइव क्लास के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।